नमस्कार, एक बार फिर आपके साथ मैं हूं शुभांकर और हम बात करने वाले हैं आज के दिन की 50 अहम खबरों की। देश के करदाताओं के लिए पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट लॉन्च करेंगे। मोदी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में मकान मालिक ने किराएदार से किराया मांगा तो किराएदार के किन्नर बेटे ने साथियों के साथ मिलकर मकान मालिक की मार पिटाई की। देश भर में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। मंदिर किए गए सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया खास ख्याल। मथुरा में बारिश के बीच प्रकट हुए नंदलाला। धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी, गूंजे जय कन्हैया लाल की जयकारे। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर बाल गोपाल को 56 भोग लगाया गया। अयोध्या में चक्रवर्ती राजा दशरथ महल बड़ा स्थान मंदिर में बड़े ही सादगी के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर। बेटे अभिजीत ने लोगों से अपील की, पिता के लिए जारी रखें दुआ। संजय दत्त की पत्नी मान्यता ने एक स्टेटमेंट जारी किया। संजय दत्त की खराब तबीयत को लेकर उड़ रही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। सुदीक्षा बाटी केस में हरकत में आई बुलंदशहर पुलिस। 15 बाइक मालिकों से पूछताछ। परिवार वालों ने छेड़खानी के दौरान एक्सीडेंट में सुदीक्षा की मौत का लगाया था। मुंबई के मलाड में रहने वाले 27 साल क्रिकेटर करण तिवारी ने आईपीएल में सिलेक्शन नहीं होने चलते फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी विधायक और थानेदार के बीच बुधवार को मारपिटाई हुई। पुलिस महानिदेशक ने थानाध्यक्ष को निलंबित करने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। ये आतंकवादियों फंडिंग करते थे। 5 लाख रुपए बरामद हुए। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का दिल का दौरा पड़ने से मौत। अचानक तबियत बिगड़ने से बुधवार को गाजियाबाद के अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के भरतपुर में पानी को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष। बीच बाजार में चले लात घूसे लाठियां। बिहार के गोपालगंज में सीएम नीतीश के उद्घाटन से पहले पुल का अप्रोच रोड टूटा। तेजस्वी ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। घाटी में आतंकवादियों की खैर नहीं। सुरक्षा बलों ने 10 घंटे तक ऑपरेशन चलाया। हिजबुल कमांडर को मार गिराया। 1000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में चीनी कनेक्शन का ईडी करेगी जांच। चीन का बयान, कहा उम्मीद है निष्पक्ष जांच होगी। बेंगलुरु पुलिस ने हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई की। भीड़ को उकसाने वाले नेता को गिरफ्तार किया। सरकार उपद्रवियों से वसूलेगी हर्जाना। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके खुद दी जानकारी। सुशांत सिंह राजपूत केस पर शरद पवार का बयान, बोले मुंबई पुलिस की काबिलियत पर भरोसा, सीबीआई जांच का विरोध नहीं। देश में निजी रेलगाड़ियां चलाने के लिए कंपनियों ने सरकार से शुरू की बातचीत। जीएमआर, सीमेंस सहित 16 कंपनियों ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। आपके पूर्व विधायक जनरल सिंह पार्टी सस्पेंड। फेसबुक पोस्ट में हिंदू देवी देवताओं पर उठाए थे सवाल। अभिनेता सोनू सूद ने गोरखपुर की लड़की प्रज्ञा मिश्रा के गाजियाबाद में कराई सर्जरी। 6 महीने पहले प्रज्ञा का एक्सीडेंट हुआ था। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काठमांडू से चीनी दूतावास ने चीन स्टडी सेंटर एनजीओ से पता लगाने के लिए कहा कि आखिर नेपाल के लोग भारतीय सेना में शामिल क्यों होते हैं। भारत चीन के बीच तनातनी के बीच डिजिटल वॉर जारी। चीन ने दावा किया कि नेविगेशन और मैपिंग की दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए तैयार। वर्जीनिया में अमेरिकी वायुसेना के हेलीकॉप्टर पर हमला करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। लद्दाख में एलएसी पर भारत के साथ तनाव के बीच चीन की सेना ने पीएलए ने हिमालयन रीजन में एंटी टैंक मिसाइल और होवित्जर के साथ युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया। दिल्ली का कारीगर अपनी पतंगों में कोरोना से बचाव के संदेश लिख रहा है। मास्क पहनने, कोरोना से बचाव की अन्य सावधानियां भी लिखी गई हैं। पाकिस्तान के बहावलपुर में तैनात कर्नल ने चिट्ठी लिखी। चीनी ठेकेदारों के हाथों पाक जवानों की पिटाई का जिक्र किया। चीन को अमेरिकी बायोलॉजिकल केमिकल हमले का खौफ। चीन ने यूएस बायोलॉजिकल लैबों पर उठाई जांच की मांग। बिहार में बाढ़ की आफत जारी। बाढ़ से अब तक 24 लोगों की मौत, 75 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बिहार में बाढ़ से 16 जिलों में लोगों के हाल बेहाल। दरभंगा, मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित। सैलाब में खौफ का वीडियो दिल दहला देगा। पानी के दबाव में एक मकान चंद सेकंड के अंदर ढह गया।
सीएम नीतीश के उद्घाटन के बाद बंगरा घाट पुल को अप्रोच रोड टूटा। करीब 509 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था पुल। बाढ़ प्रभावित वैशाली के राघोपुर में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के लिए 2 विशेष नाव एम्बुलेंस तैनात की गई। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश। केरल में भारी बारिश की आशंका, कई जगहों पर हो सकती है मूसलाधार बारिश, तटीय इलाकों में चेतावनी जारी। केरल के इडुक्की जिले में पेटामड्डी में भूस्खलन में मारे गए 54 लोगों के शव बरामद, 16 लापता लोगों की तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी लैंडस्लाइड में सतलुज का बहाव रुका। किन्नौर कैलाश की पहाड़ियों में बहती केरग में बाढ़ के हालात हैं। हिमाचल प्रदेश सिकबा के नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही के लिए बना स्थायी पुल बह गया। अब वाहनों की आवाजाही पूह व काजा के लिए बाधित है। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई। 2 घर समेत कई गाड़ियां जमींदोज हो गई। यूपी पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया। सुबह से बिजनौर, मुरादाबाद, आगरा समेत कई जिलों में बारिश हुई। उत्तराखंड में गंगा में नदी का जलस्तर बढ़ा। पानी बढ़ने से ऋषिकेश में लोगों में डर का माहौल। उत्तराखंड के रामनगर में कोसी नदी में फंसा युवक, 12 साल के बच्चे ने कूदकर बचाई जान। उत्तराखंड में शारदा नदी का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ की चपेट में आए कई गांव। भारत नेपाल रूट बाधित। पुणे में खड़कवासला डैम से छोड़ा गया पानी, कई इलाकों में तेजी से बढ़ रहा पानी, निचले इलाकों में अलर्ट। हरियाणा के अंबाला में तेज बारिश तो कई जगह जलभराव, 1 घंटे की बारिश में बाढ़ जैसे हालात। अंबाला में भारी बारिश से सड़कें दरिया में तब्दील हुई, सड़कों में कई फीट पानी। कर्नाटक के दावड़गेरे में नदी के बीच फंसे 50 बंदर, रेस्क्यू कर बंदरों की बचाई गई जान। और अंत में मध्य पश्चिम अमेरिका में तूफान से भारी तबाही। शिकागो में तूफान से उखड़े कई पेड़, बिजली लाइन भी टूटी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।